मान लो कि मेरे पास एक बिंदु है ए जिसके निर्देशांक हैं 3 और ऋण 4 और मेरे पास एक दूसरा बिंदु भी है बी जिसके निर्देशांक हैं 6 और 1। मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो बिंदु होगा जो कहलाता है इनका मध्य बिंदु, उसके निर्देशांक क्या होंगे। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर हमारा पहला बिंदु है 3 और ऋण 4। तो यहाँ पर x अक्ष में x निर्देशांक है 3 और y निर्देशांक है ऋण 4। 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा हमारा बिंदु A जिसके निर्देशांक है 3 और ऋण 4। हमारा अगला बिंदु है B जिसके निर्देशांक है 6 और 1। तो x निर्देशांक है 6 और y निर्देशांक है 1। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये बिंदु B 6 और 1। हम जानना चाहते हैं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो बिंदु होगा ठीक बीच में, उसके निर्देशांक क्या होंगे। तो ये बिंदु 3 और ऋण 4 और ये बिंदु 6 और 1, इनके बीच वाला बिंदु मध्य बिंदु कौन सा होगा। उसके लिए मैं ये रेखाखंड यहाँ पर ज़रा दोबारा बनाता हूँ। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा रेखाखंड, जहाँ पर यहाँ है हमारा बिंदु ए जिसके निर्देशांक है 3 और ऋण 4 और यहाँ है हमारा बिंदु बी जिसके निर्देशांक हैं 6 और 1। अब हमें चाहिए कि इनके बीच में, ठीक बीच में जो मध्य बिंदु होगा उसके निर्देशांक क्या होंगे। तो उसके लिए इस गुलाबी रेखाखंड को कर्ण मानकर मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज, जहाँ पर जो गुलाबी रेखाखंड है वो है कर्ण। अब अगर इस मध्य बिंदु के बारे में हम सोचें तो ये शुरुआत में तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर हम इसे सिर्फ x निर्देशांक और y निर्देशांक के रूप में देखें तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, तो ये वाला जो बिंदु है इसका x निर्देशांक है 3 और ये वाला जो बिंदु है इसका x निर्देशांक है 6। तो यहाँ पर ये वाले बिंदु का जो x निर्देशांक है वो है 3 और ये वाले बिंदु का जो x निर्देशांक है वो है 6। तो सीधी सी बात है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो बिंदु होगा उसका जो x निर्देशांक होगा वो 3 और 6 के ठीक ठीक बीच में होगा, बिल्कुल यहाँ पर। तो हमें बस जानना है कि 3 और 6 के बीच में कौन सी संख्या होती है, और वो दरअसल होता है 3 और 6 का औसत। तो ये जो हमारा मध्य बिंदु होगा उसका जो x निर्देशांक होगा वो होगा 3 और 6 का औसत। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जो हमारा मध्य बिंदु है उसका जो x निर्देशांक होगा वो होगा 3 और 6 का औसत, यानी कि 3 धन 6 बटा 2। 3 धन 6 होते हैं 9, 9 बटा 2 हो जाएंगे 4.5। तो x निर्देशांक है 4.5। तो यहाँ पर मध्य बिंदु का जो x निर्देशांक है वो है 4.5। तो 4.5 आएगा यहाँ पर, यानी कि हमारे मध्य बिंदु का जो x निर्देशांक है वो हमें मिल गया है, वो है यहाँ पर, वो है 4.5। और उसी तरह से अगर हम y निर्देशांक की बात करें तो इस बिंदु का जो y निर्देशांक है वो है ऋण 4 और इस बिंदु का y निर्देशांक है 1। तो यहाँ पर इस बिंदु का y निर्देशांक है 1 और इस बिंदु का जो y निर्देशांक है वो है ऋण 4। तो यहाँ पर अगर मैं रखूं कि यहाँ पर जो y निर्देशांक है वो है ऋण 4, तो y निर्देशांक ऋण 4 और y निर्देशांक 1 के बीच में जो बिंदु होगा उसका निर्देशांक होगा ऋण 4 और 1 का औसत। तो हमारे मध्य बिंदु का जो y निर्देशांक होगा वो मैं यहाँ लिखता हूँ y, वो बराबर होगा ऋण 4 और 1 का औसत, यानी कि ऋण 4 धन 1 बटा 2। तो ऋण 4 धन 1 हो जाएंगे ऋण 3 और ऋण 3 बटा 2 हो जाएंगे ऋण 1.5। तो हमारे मध्य बिंदु का y निर्देशांक है ऋण 1.5। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1, ये है ऋण 2, तो ये होगा ऋण 1.5। तो ये होगा हमारे मध्य बिंदु का y निर्देशांक, यानी कि हमें हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक मिल चुके हैं। वो हैं x निर्देशांक है 4.5 और y निर्देशांक है ऋण 1.5। तो हमने x निर्देशांकों का औसत और y निर्देशांकों का औसत लेकर इन दोनों बिंदु का जो मध्य बिंदु है उसके निर्देशांक ज्ञात कर लिए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें मिले 4.5 और ऋण 1.5। और ये हमें कैसे मिले, यहाँ पर हमने x निर्देशांकों का औसत लिया तो मध्य बिंदु का x निर्देशांक मिल गया, और y निर्देशांकों का औसत लिया तो हमें मध्य बिंदु का y निर्देशांक मिल गया। तो चलो एक और उदाहरण लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं a और b का मध्य बिंदु निकालने के लिए। तो यहाँ पर a के निर्देशांक है 4 और ऋण 5, तो यहाँ पर x निर्देशांक है 4 और y निर्देशांक है ऋण 5। तो यहाँ आ जाएगा हमारा बिंदु a
जिसके निर्देशांक है 4 और ऋण 5, और बिंदु बी के निर्देशांक है 8 और 2, तो x निर्देशांक है 8 और y निर्देशांक है 2, तो यहाँ आ जाएगा हमारा बिंदु बी जिसके निर्देशांक है 8 और 2। अब हमें चाहिए इनके बीच में यानी कि इनके मध्य में जो बिंदु है उसके निर्देशांक। तो जैसा कि हमने देखा था, मध्य बिंदु का जो x निर्देशांक आता है वो हमें मिलता है जब हम इन दोनों बिंदुओं के x निर्देशांक का औसत लेते हैं। तो हमें वो मिलेगा जब हम करेंगे 4 धन 8 बटा 2, यानी कि x निर्देशांक आ जाएगा 12 बटा 2 और 12 बटा 2 हो जाएंगे 6। और उसी तरह से मध्य बिंदु का y निर्देशांक हमें मिलेगा जब हम इन दोनों बिंदुओं के y निर्देशांक को जोड़ के 2 से विभाजित करेंगे, यानी कि औसत निकालेंगे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा ऋण 5 धन 2 बटा 2, तो ऋण 5 धन 2 हो जाएंगे ऋण 3, और ऋण 3 बटा 2 हो जाएंगे ऋण 3 बटा 2, जो होंगे ऋण 1.5। तो जो मध्य बिंदु है उसका x निर्देशांक है 6, y निर्देशांक है ऋण 1.5। तो x निर्देशांक है यहाँ पर 6 और y निर्देशांक है ऋण 1.5, यानी कि यहाँ आ जाएगा एक ऋण 1.5। तो ये हो जाएगा हमारा मध्य बिंदु जिसके निर्देशांक हमें मिले 6 और ऋण 1.5। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए बस हमें x निर्देशांकों का औसत लेना है और y निर्देशांकों का औसत लेना है। तो अगर मेरे पास दो बिंदु हैं, समझो कि a जिसके निर्देशांक है x1 और y1, और मेरे पास एक दूसरा बिंदु भी है, समझो कि b जिसके निर्देशांक हैं x2 और y2, तो इनके मध्य बिंदु निकालने के लिए मैं एक सूत्र बना सकता हूं जिसे मैं कहूंगा मध्य बिंदु सूत्र, जो मुझे इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक दे देगा। मान लो कि xm और ym, तो जो मध्य बिंदु होंगे वो हमें कैसे मिलेंगे? मध्य बिंदु का जो x निर्देशांक होगा वो होगा x1 धन x2 बटा 2, और जो y निर्देशांक होगा वो होगा y1 धन y2 बटा 2, यानी कि x निर्देशांकों का औसत और y निर्देशांकों का औसत। तो बस जब भी किसी दो बिंदुओं के मध्य बिंदु चाहिए तो हमें x निर्देशांकों का औसत लेना है और y निर्देशांकों का औसत लेना है, तो हमें मध्य बिंदु के x और y निर्देशांक मिल जाते हैं।